ओके, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फोर्थ टॉपिक, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। कुछ एक्सेप्शंस भी है, उसके बारे में भी देखेंगे। क्लियर है? आज टोटल किसी भी नंबर के लिए पीरियोडिक टेबल में किसी भी चीज़ के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहेंगे तो निकाल लेंगे। एफ ब्लॉक और जो हैवी मेटल है उनके छोड़, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको हमको याद करना पड़ेगा कुछ चीज़ें। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। क्या होती है तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? तो क्या होता है, किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको कक्षक में या उपकक्षक में, कोष और उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, संख्यात्मक मान से भरते हैं कि इसमें इतना इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें इतना इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें इतना इलेक्ट्रॉन आएगा, किसमें? कक्षक और उपकोष में। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिखने का तरीका देखो, कुछ चीजें हैं जो आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले याद होना चाहिए। सबसे पहले एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर आती है बारी पी की, पी में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। डी की बारी आती है, डी में होता है 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ की बारी आती है, एफ में होता है 14 इलेक्ट्रॉन। देखो, शुरू के बाद सभी में 4-4 इंक्रीज है। पहले में 2 था, 4 इंक्रीज किए 6 हो गया, 4 इंक्रीज किए 10 हो गया, 4 और बढ़ाए 14 हो गया। तो आपको याद करने में ये चीज कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात करते हैं, ये परमाणु का केंद्र है, ये पहला कक्षक है, ये दूसरा कक्षक है, तीसरा कक्षक है, चौथा कक्षक है, पांचवा कक्षक, छठवां कक्षक, जाते जाते हैं। नाम क्या क्या देते हैं? पहले कक्षक का नाम देते हैं हम लोग KLMN, जिसका मान हम लोग 1, 2, 3, 4 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि पहले कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। तो पहले कक्षक की, इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है 2n²। अगर पहले कक्षक की बात करूं, पहले कक्षक जिसका नाम हमने k दिया हुआ है, जिसमें n का मान क्या होता है? जहां पास n का मान होता है 1, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 इंटू n की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1 का घात 2, मतलब 1 एकम 1 गुणित 2 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। किसने? पहले कक्षक में। अगर दूसरी कक्षक की बात करें, दूसरी कक्षक का नाम क्या दिए हैं हम लोग? L, और उसमें n इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूसरी कक्षक तो 2। जो नंबर का कक्षक है n का मान उतना ही होता है, मुख्य क्वांटम संख्या पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला में लगा दिया, 2 के जगह 2, n का वैल्यू है 2, स्क्वायर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन। अगला अगर तीसरी की बात करते हैं, तीसरी कक्षक में, तो उसका नाम लेते हैं हम लोग क्या? M, और इसमें n इक्वल टू 3, मुख्य क्वांटम संख्या। टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, देखो फॉर्मूला 2 इंटू n की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, और 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम लोग चौथे कक्षक की भी बात कर लेते हैं। चौथे कक्षक के लिए, तो चौथे कक्षक में क्या है? n रखेंगे, और जहां पास n इक्वल टू होता है 4, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहां पास 2 इंटू फॉर्मूला में n के जगह 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 की घात 2, मतलब 4 चौके 16, और 16 दूने 32 इलेक्ट्रॉन। देखो, अब ये चीज ये फॉर्मूले से निकला है, उसको आप दिमाग से मतलब एकदम सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। पहला कक्षक 1 की घात 2 गुणित 2, 1 का वर्ग कितना हुआ? 1 गुणित 2 2। दूसरा कक्षक का वर्ग कर दो, दूसरा कक्षक 2, वर्ग करेंगे तो 4 का डबल, वर्ग करो डबल। कक्षक का नाम पूछा, पांचवा कक्षक, 5 का वर्ग करो और डबल कर दो, 5 का वर्ग 25 का डबल 50। तो ऐसे कक्षक जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे निकलते जाएगा। वापस से एक एग्जांपल में वापस से फिर से एक बार दिमाग को रिकवर कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, वापस से देखो, अगर मैं बोलूं आपको तीसरा कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्या करना है? केवल जो नाम लिया हूं, कक्षक का जो नाम लिया हूं, तीसरा बोला हूं ना, तो 3 का स्क्वायर करो, क्या आता है?
3 का स्क्वायर आता है 9 का डबल 18 आ गया। देखो तीसरे कक्षक के लिए, पांचवें कक्षक के लिए 5 का स्क्वायर 25 का डबल 50, चौथे कक्षक के लिए 4 का स्क्वायर 16 का डबल 32। तो ऐसे में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा बेसिक, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले कुछ चीजें याद होनी चाहिए। एक और चीज याद होनी चाहिए, क्या? ऊर्जा क्रम। सबसे कम ऊर्जा किसमें होती है? 1s। देखो इसको भी याद रखने का तरीका है। क्या तरीका है? जो आप बाउ के नियम पढ़े थे, आप बाउ के नियम के हिसाब से, इसको मिटा देता हूं, आप बाउ के नियम के हिसाब से ऊर्जा का क्रम अगर आपको देखना है, किसी भी चीज की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखनी है, तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र है क्या? आप बाउ का नियम, जो आपको याद होना चाहिए। आप बाउ का नियम, अब देखो पूरा एकदम, जब सबसे पहले पढ़े थे आप बाउ के नियम के बारे में, तो एक अजीब सा टेबल जैसे बनाए थे, फिर उसमें कट किए थे, फिर उसके बाद लिखे थे, तब पता चला था ऊर्जा का क्रम। लेकिन इतना झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर याद दिला रहा हूं आपको, 12233, ये नंबर याद कीजिएगा। देखो बोल रहा हूं, 12233 434545 1 2 2 3 3 43 45 45 645 675 और 1s2 2s2। चलो इतना हमारे लिए काफी है। यहां तक शायद 118 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, यहां तक के लिए सफिशियंट है। हम अगर किसी भी चीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो ये चीज आप याद रखिए। देखो बोले कैसे हैं, 12233, एक बार में बोलेंगे 12233, 43 45 45, ये पहले एक बार में बोले, इसको दूसरी बार में बोले और इसको तीसरी बार में। पहला में क्या बना? 12233, 43 45 45, 645 675। इतना याद रखिए, बहुत कुछ है। अब ये चीज मैं मिटा देता हूं, आप ऐसी ही याद कीजिए। लेकिन अब लिखेंगे कैसे उसको देखो, लिखेंगे कैसे? अब जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 6, अगर कोई भी नंबर पहली बार आया तो उसको बोलेंगे s, दूसरी बार आया तो उसको बोलेंगे p, तीसरी बार आया तो d, चौथी बार आया तो f। एक एग्जाम्पल के लिए, यहां पास नंबर 4 को ढूंढिए। सबसे पहले नंबर 4 कहां पास आ रहा है? यहां पास, तो इसको s नाम दे देंगे। फिर और 4 कहां दिखाई दे रहे हैं? अगला s के बाद देखो क्रम p होता है, फिर 4 की बारी आएगी तो d होता है, फिर 4 की बारी आएगी तो f होता है ना? एकदम सिंपल। वापस से अब यही क्रम सबके साथ करो। नंबर 1 के साथ, अकेला है तो s, नंबर 1 की बारी खत्म। नंबर 2 की बारी, पहली बार आएगा तो s बोलेंगे, दूसरी बार आएगा तो p बोलेंगे। कोई दिक्कत है क्या? होनी ही नहीं चाहिए। अगला देखो, अब देखो 3 की बारी, पहली बार आ रही है 3 तो s, दूसरा बार p, और ये तीसरा बार। देखो ये 3 नंबर जहां पास दिए वही काउंट करेंगे। पहली बार आया s, दूसरी बार आया p, तीसरी बार यहां पास आ रहा है तो d। 4 के लिए लिख चुके हैं। 5 की बारी है, 5 सबसे पहले कहां दिखाई दे रहे हैं? यहां s p d f, और आगे जाएंगे तो s p। ये बस आपको इतना ही याद रखना पड़ेगा। नंबर बस याद करो, एस पी डी एफ लिखो, फिर उसके बाद क्रम में जमा दो। यही बस है आपके लिए, इतना बस याद करो। अभी देखो ये चीज आपको अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो एक सीरीज में सीक्वेंस में लिखता हूं, ज्यादा अच्छे समझ आएगा। नाम क्या दिया है? देखो इसी के ऊपर लिख देते हैं। नाम क्या दिया है? सबसे पहले 1s, 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d। देखो देखते जाओ, 1s लिख दिया, 2s लिख दिया, 2p अगेन लिख दिया, 3s लिखा हूं, 3p ये देखो, 4s ये रहा, 3d अगेन, 3d के बाद क्या आता है? 4p, 5s, 4d, 4d के बाद क्या है? 5p, 6s, 4f, 5d, 6p
P, ऐसे करके आप पूरा क्रम में लिख लेंगे। ये क्या बताते हैं आपको, आप बाउ का नियम पूरा बता दिया। होप आप ये समझ आया होगा। इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये क्रम आप याद करेंगे 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 45 6 75। SPDF लिखना आ जाएगा। नहीं समझ आया एक बार पीछे जाइए, वापस से देखिए, समझ आना चाहिए। नहीं तो आप पूरा टेबल में मेहनत करते रहेंगे तो हो गया, टाइम निकल गया, एग्जाम का टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, टाइम कम रहता है, आपको पता है एग्जाम में। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये चीज तो समझ आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो इलेक्ट्रॉन कितना फिल करते हैं, सभी के नीचे लिख दिए रहो। एस के नीचे 2, एस में 2, देखो यहां पास लिखा हूं, एस में 2 भरते हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। एस में 2, दूसरे एस में भी 2, पी की बारी आई, पी में 6, एस की बारी आ गई 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, 2, एफ की बारी आई, एफ में क्या होता है देख लो 14, डी में 10 और पी में 6। अगर इतना चीज आप समझ गए हैं तो आपको किसी भी नंबर के लिए अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने बोलूं कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 चीजें आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। क्लियर है? चलो तो अब इसी के बेस पे हम लोग यहां पास ये पता है, ये पता है, ये एक बात ये पता भी नहीं होगा तो भी चलेगा, ये तो आपके नॉलेज के लिए। ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है ना, मैं पिछले क्लास में मतलब पिछले वीडियो में नहीं बताया था, इसलिए यहां पास बता दिया। तो आपको ये चीज याद नहीं रहेगी तो भी चलेगा, वो यहां पास कवर हो जाता है, जो यहां पास लिखे ना वो यहां कवर हो जाता है। क्लियर है? चलो तो इसके लिए वैसे प्रूफ करके आप देख लीजिए, अगर यही लिखे ही हैं तो नंबर 1 वाले में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है। यहाँ नंबर 1 वाला कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है पूरा चेक कीजिए, तो ये एक अकेला बस है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर तीसरी की बात करते हैं, तीसरा में 18 है, तो नंबर 3 वाला देखो, ये नंबर 3 वाला है, देखो ऊपर में ये नंबर 3 दिखाई दे रहे हैं, ये भी नंबर 3 वाला है और ये भी नंबर 3 वाला है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो 6 2 8 10 18। अगर मैं बोलूं 5 वाले के लिए देखो तो 5 वाला में कितना? 5 के लिए था ही नहीं। चौथे कक्षक के लिए देखते हैं, चौथे कक्षक में 32 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 नंबर वाला लाइन खींचो, ये 4 नंबर वाला है, ये भी 4 नंबर वाला है, ये भी है और ये भी है। काउंट करके देखेंगे कितना आना चाहिए? 32 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। देखो यहाँ 2 है, 6 है, 8 10 18, 18 और 14 कितना होता है? 32 ही तो होता है क्या? तो आप ये याद भी नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, हमारा यहाँ पास पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? चलो अब कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, जो परमाणु क्रमांक 1 से शुरू होकर, परमाणु क्रमांक कहां से? 1 से शुरू होकर पूरा का पूरा 20 तक जाता है, उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं होगी आपको, क्योंकि वहां पास कोई भी एक्सेप्शन है ही नहीं। सब के सब आप बाउ नियम को फॉलो करते हैं, यानी इसको फॉलो करते हैं। क्या क्या तत्व है हमारे पास? शुरू के 20 नाम याद रखना, ह, ही, ली, बी, ब, सा, नु, नी, ना, मज, अल, सी, पस, कल, अर, के, का। ये मेरा तरीका है याद करने का, 20 इलेक्ट्रॉन में ऐसे याद किया हूँ। आप चाहें तो अपने तरीका यूज कर सकते हैं 20 इलेक्ट्रॉन को, सॉरी 20 एलिमेंट को लिखने के लिए। ठीक है ना? सीक्वेंस में ही याद होना चाहिए। हा, ही, ली, बी, ब, सा, नो, नी, ना, मज, अल, सी, पस, कल, अर, के, का। बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, अगर आपको समझना है अच्छे से तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाइए, जहां पास केमिस्ट्री के टिप्स एंड ट्रिक है, वहां पास आपको ये पूरा वीडियो मिल जाएगा। क्लियर है? चलो तो यहां पास अब बात आती है, इस सभी में इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन पता ही होगा तभी तो भरेंगे ना। सीक्वेंस में याद रहा तो इलेक्ट्रॉन में कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस में याद है तो यही हमारा क्रमांक है। ये पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे नंबर, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 20वें नंबर तक। और जो परमाणु क्रमांक होता है वही हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ज्ञात कराता है। मतलब पहले नंबर है तो 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर पे 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे नंबर पे 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए?
सीक्वेंस में याद करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सब याद हो जाएगा। 5 तक हो गया। कार्बन में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन और ये 20 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पास देखो हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतनी दूरी तय करेगा। मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन है, एक एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे और वहीं तक बस जाके रुक जाएंगे जहाँ 20 इलेक्ट्रॉन खत्म होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले वाले के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर में देखो कैसे भरेंगे, 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कितना भरेंगे 1s1। हो गया खत्म। यहीं पास हमारे पास हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ही वाले में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2। एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन भरे, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब बारी है 3 इलेक्ट्रॉन की, तो चेक करोगे 1s में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। लेकिन यहां पास चेक करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 2 तो भर लिए, तीसरा कहां जाएगा, अगले वाले में चला जाएगा 2s1। एक ही बाकी था इसलिए एक ही भरे। कैपेसिटी 2 की है, लेकिन हमारे पास तो एक ही है ना। अब मेरे पास एक कोई भी ये बॉटल है, ये बॉटल है, इसकी कैपेसिटी है 800 ml। वाटर कितनी आ सकती है, 800 ml। मेरे पास अगर 400 ml ही पानी है तो 400 ml भर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, 400 ml को भरे रहने दो, आधा खाली रहने दो, क्या दिक्कत है। वैसे ही यहाँ पास भी करेंगे। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन खाली छोड़ते हैं। अगला जब आते हैं तो पता चलता है बेरिलियम में ये चीज पूरी हो जाती है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, कैसे करेंगे, 1s2 2s2। देखो 4 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं अभी तक, हमारे पास 2 2 4 लिख चुके हैं। अब अगला जो 5वां इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 2p में जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन है उतना भर दो। कितना इलेक्ट्रॉन, एक ही है, एक भर देंगे। इस p में कितना तक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, अभी 6 तक बढ़ाएंगे, टोटल 6 हो सकता है। ठीक है, तो यहां पास क्या होगा देखते जाइए आप, 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अगला वाला लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3, वैसे इसमें लिखेंगे 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, और ये 10वां में लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। मैच कर लीजिए, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास 10 इलेक्ट्रॉन जो दिखाई दे रहे हैं ना, कहाँ पास खत्म होता है, शुरू से काउंट कीजिए, 2 2 4 6 10, यहाँ तक बनना चाहिए, मतलब 1s2 2s2 2p6, और 10 इलेक्ट्रॉन में देखो 1s2 2s2 2p6, वापस आ गया, हमारा नंबर आना चाहिए बस। ठीक है, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। अगला देखेंगे, हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक आगे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पास हमारे 11 मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, 2 की कैपेसिटी है, एक दे देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आधा भर देंगे तो। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अगला वाला हम जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, कैपेसिटी 2 की है तो 3s2। 13 की बारी आती है तो 3s2 के बाद 3p में जाता है, हम भी चले जाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ऐसे करके फिर से p में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 6, एक इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, नीचे 5 और आएंगे तो हो जाएगा हमारा कंप्लीट। भरते जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। अगला भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, और ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 18 नंबर में 3p6 में आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 2 2 4 6 10 12 6 18, देखो 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है,
3p6 में गया, यहाँ भी देखो 3p6। आगे भरेंगे तो 4s1 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। ऐसे ही यहाँ आगे बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो आपको कभी भी यहां तक दिक्कत होने वाली नहीं है। कहां तक? 20 परमाणु क्रमांक 20 तक, जहां हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंप्लीट होती है 20, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत होगा ही नहीं। अब इसके बाद अगर मैं 21 से लेकर 30 तक में जाऊं तो वहां थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, अब वहां थोड़ा सा दिक्कत क्या चीज होगा, उसमें दो एक्सेप्शन मिलते हैं, क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, तो ये दो तत्व है जिसमें हमको एक्सेप्शन मिलेंगे, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। वहां पास अर्धपूरित नाम का एक चीज आएगा, आधा भरा हुआ भी स्थायित्व तो होता है, इसीलिए। क्लियर है? चलो तो उसके लिए बात कर लेते हैं। ओके, कंटिन्यू करें हम लोग। क्या जो 21 से लेकर 30 तक है, जिसको याद करने का तरीका क्या है, साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फेयर कॉपी निखिल कॉपर जी। साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फेयर कॉपी निखिल कॉपर जी। ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम मैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, ये तत्व होते हैं जिसका क्रमांक 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 है। अब यहां पास हम लोग क्या करेंगे, वापस से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ गौर करेंगे तो यहां पास दो एक्सेप्शन निकलते हैं। अगर मैं बोलूं कि इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काउंट करते हैं 21 इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, देखो काउंट करते जाओ, यहां से काउंट करेंगे 21 यहां पास जाएगा, वहीं रुक जाएंगे। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यहां तक हमारा 20 हो जाता है और हमारे पास है 21, मतलब अगला वाला में केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कैपेसिटी 10 की है लेकिन हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो एक ही भरेंगे ना। ठीक है, चलो तो यही चीज लिखते हैं। यहां पास क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d में आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन केवल। यहां पास देख लो, मैच करके देखो आप, यही चीज जहां पास मैं लिखा हूं ये थोड़ी सी माइनर मिस्टेक। ओके, तो अब कंप्लीट है, काउंट करके देखें 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21, ऐसे करके भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 22वां नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप भर के देखिए। 23वां में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बात आती है 24 नंबर क्रोमियम की, तो ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, आप याद रखना ये एक अपवाद है। 21 से लेकर 30 तक में आपको दो अपवाद मिलेंगे, रीजन भी बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग लिखना चाहें क्या, कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये अगर लिखना चाहें इस रूल से, आप बाउ नियम से यहां पास अगर चेक करेंगे तो यही होना चाहिए। लेकिन अब जो लास्ट की ये चीज जो देखते हैं 4s2 और 3d4, ये आपस में थोड़ी सी अस्थायी होती है, इस स्टेट में अस्थायी होता है। बॉक्स बना के देखते हैं, देखो 4s मतलब एक बॉक्स बनता है और d मतलब 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5 बॉक्स। इलेक्ट्रॉन भरना है, इलेक्ट्रॉन भर दिए, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भरने का तरीका 1 2 3 4, ये थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है और खुद को स्टेबल करने के लिए ये खुद परमाणु अपनी आप की एक नया प्रॉपर्टी, नई गुण को निकालता है, जिससे ये एक इलेक्ट्रॉन को यहां पास शिफ्ट कर देता है। क्यों करता है, ये इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करेगा तो दिखेगा कैसे, देखो ये देखो ऐसे दिखेगा। अब अगर बात करें इन दोनों संरचना में क्या दिक्कत है, दोनों में क्या अंतर है, तो एक ही अंतर है, दोनों की स्थायित्व में अंतर आता है। नीचे वाले अधिक स्थायी होते हैं और ऊपर वाला कम स्थायी। अब आप ही बताओ, कोई भी परमाणु स्थायित्व प्रदान करना चाहता है तो स्थायित्व प्रदान करने के लिए आप बाउ के रूल को कितना फॉलो करेगा, ये तो अपनी खुद की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा ना, कि हर एक
एलिमेंट आप बाउ को ही करते रहे। आप बाउ का पहला अगर लिमिटेशन देखें तो कुछ तत्व आप बाउ का नियम फॉलो नहीं करता है, एक क्रोमियम में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये स्थायित्व प्रदान करने के लिए यहां पास S में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और D में 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जिससे ये अधिक स्थायी होता है। और कोई भी परमाणु हम जानते हैं स्थायित्व प्रदान करना चाहता है। क्लियर है? होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कंटिन्यू अगर करेंगे तो वापस से आप इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से 25, 26, 27, 28 तक लिखिए। 29 को फिर से याद रखिए, कॉपर नाम आएगा, क्रोमियम, कॉपर, ये दोनों नाम आया तो ये दोनों एक्सेप्शन है। अगर लिख के देखेंगे 29 काउंट करो, 2 2 4 6 10, 12 6 18 2 20, 10 30, हमारे पास 29 है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा? केवल और केवल 9 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा। लिख देते हैं इसके लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अगर आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो सामने वाला प्यार से ऐसे कट कर देगा। रीजन क्या है? वापस से इसका स्थायित्व कम है। रीजन फिर से बॉक्स बना के देख लो। एस के लिए एक बॉक्स बनता है और डी के लिए 5 बॉक्स। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 9 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप देखेंगे लास्ट वाले उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इसको अस्थायी बनाता है, अनस्टेबल बनाता है। तो स्थायित्व को प्रदान करने के लिए वापस से कॉपर अपनी गुण को सामने लाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इससे मंगकर वहां पास ले जाएगा, जिससे ये ऐसे दिखेगा और यहां पास हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पास कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए कि दिक्कतें कहां पास आती है, कहां पास आप बाउ सिद्धांत फॉलो नहीं होता, तो आपको ये चीजें याद रखनी होगी। 2 चीजें, परमाणु क्रमांक 30 तक आज बात किए हैं, तो यहां तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 11th के बच्चे हैं, 11th में अगर आप कोई भी अब एलिमेंट निकाले, कहीं से पीरियोडिक टेबल से निकाल ले, उसका बस आप नंबर याद कीजिए। और नंबर याद नहीं है, याद करने का तरीका आपको केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक के वीडियो में मिल जाएगा। वहां पास आप नंबर याद कीजिए, यहाँ पास काउंटिंग को खत्म कीजिए, जितना नंबर है वही पास खत्म कीजिए, वही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और आप बुक में एक बार जाके स्टडी कीजिए कितने सारे ऐसे एक्सेप्शन मिलते हैं 30 के आगे। 30 तक तो मैं बता दिया, 2 एक्सेप्शन मिलते हैं करके, अपवाद। ठीक है, चलो तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही नहीं रहता, हाइड्रोजन का 3 फॉर्म रहता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, जिसको हम लोग समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, ऐसे सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। एक लास्ट वीडियो, फिर उसके बाद नीट और जेई के जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पैटर्न जो होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है? चलो ठीक है।